प्रसिद्ध कथाओं में राजा विक्रमादित्य के अद्भुत न्याय का ये प्रसंग बहुत प्रेरणादायक है। ये कहानी उनके विवेक, करुणा और निष्पक्षता को दर्शाती है। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो स्त्रियां एक छोटे बच्चे को लेकर झगड़ती हुई पहुंची। दोनों ही स्वयं को उस बच्चे की सच्ची मां बता रही थी। दरबार में उपस्थित मंत्री और न्यायाधीश बहुत सोच विचार के बाद भी ये तय नहीं कर पाए कि सच कौन बोल रहा है। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों स्त्रियों की बातें शांति से सुनी और उनके चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। इसके बाद उन्होंने एक कठोर सा निर्णय सुनाया। राजा ने कहा, जब तुम दोनों इस बच्चे पर अपना समान अधिकार जताती हो तो बच्चे को दो भागों में काटकर आधा आधा तुम दोनों को दे दिया जाए। राजा का ये आदेश सुनकर पहली स्त्री तुरंत तैयार हो गई। उसे बच्चे की जीवन से अधिक अपने अधिकार की चिंता थी। लेकिन दूसरी स्त्री ये सुनते ही कांप उठी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने राजा से विनती की, महाराज कृपया बच्चे को मत मारिए, चाहे ये इसे ही सौंप दीजिए, पर बच्चे की जान बचा लीजिए। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि सच्ची माँ कौन है। उन्होंने तुरंत अपना आदेश बदल दिया और बच्चे को उसी स्त्री को सौंप दिया जिसने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपना दावा छोड़ दिया था। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो माँ अपने बच्चे के लिए त्याग कर सकती है वही उसकी वास्तविक माँ होती है। दरबार में उपस्थित सभी लोग राजा के इस न्याय से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और करुणा की प्रशंसा की। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय केवल नियमों से नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं, विवेक और करुणा से किया जाता है। राजा विक्रमादित्य का न्याय आज भी आदर्श माना जाता है।